परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर वास्तव में अद्भुत यंत्र है। इसमें जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए वह मिलता है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें सामान्यतः एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल है। गुण में, स्वभाव में, शकल में, अकल में, बुद्धि में, वृद्धि में, विकास में अंतर होता है। और इस अंतर के कारण ही विविधताओं से भरा हुआ यह मनुष्य आकर्षक होता है। हमेशा व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति आकर्षित करता है। और आकर्षण का केंद्र होता है, बहुत अलग अलग केंद्र होते हैं। किसी को किसी का माथा आकर्षित करता है, ऊंचा माथा। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क ऊंचा होता है, चौड़ा होता है, 6 अंगुल का होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान, भाग्यवान कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के सर के ऊपर बाल नहीं हैं या वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा की भेड़े की तरह है तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होगा। निश्चित तौर पर भेड़े तो किस्मत वाला है। तो ऊंचा माथा, उदात्त मस्तिष्क किस्मत वालों का होता है। लेकिन उदात्त होने के साथ साथ मस्तिष्क सीधा होना और थोड़ा सा तिरछा पीछे की ओर झुका हुआ होना, इन दोनों में अंतर है। जिसका मस्तिष्क उदात्त होता है वह पीछे की ओर थोड़ा कम झुका हुआ होता है और सीधा अधिक होता है। इस मस्तिष्क के ऊपर कुछ तिलक की तरह आड़ी धारियां होती हैं, आड़े कुछ चिन्ह होते हैं। इनको सामान्यतः थोड़ा सा चेहरे को आईने के पास ले जा करके देखा जा सकता है। और यदि सौभाग्य से मस्तिष्क के ऊपर दमकती हुई आड़ी धारियां दाएं किनारे से बाएं किनारे तक सीधी निकल जाएं, और वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3, तो उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। अपराजित है वह व्यक्ति। जीवन में जहाँ भी खड़ा हो जाएगा लाइन उसके पीछे से ही लगेगी, वह सबसे आगे होगा। सौभाग्य का प्रतीक है ऊंचा, उदात्त, सीधा मस्तिष्क, चमकता हुआ मस्तिष्क और उसके ऊपर 3 आड़ी पंक्तियां, आड़ी लाइनें। ये मस्तिष्क की बात हुई। मस्तिष्क से नीचे भौहों की बात पहले मैं कर चुका हूँ, आँखों की बात मैं कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा कर लेता हूँ। आँखों के ऊपर तो पूरी फिल्म सिटी में अनेकानेक गीत बने हैं। तेरी आँखों की मस्ती, आँखियों से गोली मारे, बहुत सारा, अच्छे से अच्छा और फूहड़ से फूहड़, जितने भी प्रकार का राष्ट्रीयोद्घाटन है वो आँखों के माध्यम से है। आँखों के ऊपर तो कवियों ने कविता क्या पूरे के पूरे ग्रंथ लिख डाले। तो इन आँखों में वास्तव में बहुत आकर्षण है, बहुत कला है। आँखें किसी की गोल होती हैं ओ आकार की, आँखें किसी की तिरछी होती हैं, आँखें किसी की बिलरू होती हैं, बिलरू मीन थोड़ा सा नीलापन लिए हुए होती हैं। आँखें किसी की बड़ी होती हैं, आँखें किसी की छोटी होती हैं, आँखें किसी की धसी हुई होती हैं, आँखें किसी की उभार लिए हुए होती हैं। आँखों के नीचे किसी के मोटा सा एरिया होता है और किसी की आँखों के नीचे कुछ कालापन होता है। पूरी पूरी फिलॉसफी आँखों की यदि हम रखें तो शायद आपको अपना व्यक्तित्व थोड़ा सा नजर आए। गोल आँखें और उभरी हुई आँखें साहस का प्रतीक है। थोड़ी सी बिलरू आँखें, नीली आँखें थोड़े से अविश्वास का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। धसी हुई आँखें, छोटी आँखें अविश्वास का प्रतीक है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कम करते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। उसके व्यक्तित्व के अंतः में और बाह्य में बहुत अंतर होता है। कहता कुछ है,
करता कुछ है और हो कुछ और ही जाता है, क्योंकि होता तो वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। उसकी इच्छा से तो कुछ नहीं होता, उसकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। तो गोल आँखें, मोटी आँखें, उभरी हुई आँखें, बड़ी आँखें अच्छी मानी जाती हैं। नीली आँखें थोड़ी सी चालाकी और चालबाजी की प्रतीक मानी जाती हैं। छोटी आँखें, धसी हुई आँखें, आँखों के नीचे कालापन अंतःकरण और बाह्य स्वभाव में अंतर की प्रतीक है, अविश्वास की प्रतीक हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रतीक हैं। अब किसी की आँखें अगर ऐसी हों तो हमें क्षमा करिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये सामान्यतः जो मैंने समझा है, देखा है और 90% व्यवहार में आता है वह बता रहा हूँ। हो सकता आप उन 10% अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से हों जिनकी आँखें कुछ और कहती हों, व्यक्तित्व कुछ और हो, भौहें कुछ और कहती हों और निशाना कुछ और हो, मस्तिष्क भले छोटा हो लेकिन तिजोरी में राशि भरपूर हो, बैंक का खजाना भरा हुआ हो। ये हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, किंतु मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है। उसके बाद नाक की बात आती है। नाक, बड़ी नाक वाले बने हो, नाक के ऊपर बहुत सारी बात है। नाक के दोनों नथुने बड़े बहुत होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कई बार कहते हैं कि नाक में उंगली नहीं करना चाहिए, नाक का बाल होना, ऐसी एक कहावत भी है। तो नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो भी थोड़े से नुकसान देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं। नाक के दोनों छेद बहुत बड़े होना थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण नहीं माने जाते हैं। नाक लंबी हो, अच्छी बात हो, लेकिन पकोड़े जैसी मोटी नथुने वाली ना हो, क्योंकि मोटी नाक भी अच्छी नहीं मानी जाती है। नाक के ऊपर स्थायी रूप से कोई चिन्ह इत्यादि हो, जैसे आड़ा चिन्ह होता है, खड़ा चिन्ह होता है, वो चिन्ह भी सामान्यतः चिंता का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति को चिंता व्याप्ति है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कम सुखी रहता है। नाक सूंघने के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है। सबसे बड़ी बात है, नाक हमारे मस्तिष्क का संतुलन बना के रखती है, इसलिए हम नाक से ही अनुलोम विलोम करते हैं। नाक में 2 स्वर होते हैं, उन स्वरों के माध्यम से, दक्षिण स्वर और वाम स्वर, उन स्वरों के माध्यम से ही शुभ और अशुभ का हम निर्धारण करते हैं। जब कभी योग करना हो तो बाएं स्वर चलना चाहिए, लेकिन जब कभी पूजा करना हो तो दाएं स्वर चलना चाहिए। जब कभी यात्रा में जा रहे हैं तो दायां स्वर चलना चाहिए, लेकिन जब कभी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं कर रहे हैं तो बायां स्वर चलना चाहिए। जिस व्यक्ति के एक साथ दोनों स्वर चलने लगते हैं, समझ लो या तो वो परमात्मा से मिलने वाला है या परमात्मा में मिलने वाला है। इसलिए दोनों स्वर एक साथ नहीं चलना चाहिए। तो मैंने आँखों की बात की, ललाट की बात की, भौहों की पहले ही बात कर चुका था, आँखों की बात की, नाक की बात की, नाक के स्वरों की बात की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी बातें की उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आपके मुंह का आता है, क्योंकि मुंह के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। इसलिए आप भी उसी के अंश हैं। आपके मुख के अंदर भी ब्रह्मांड है, आपकी वाक शक्ति में भी ब्रह्मांड है। मुंह, ओंठ, दांत, जीभ, तालू और आपका स्वर, पतला मोटा, ये सारी बातें भी आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं, पहचान के लिए पर्याप्त होती हैं। तो कल हम बात करेंगे ओंठों के संबंध में। आज इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने व्यक्तित्व को जानने की जो आपकी उत्कंठा है वो मैं समझता हूँ मैंने बहुत हद तक शांत करने की कोशिश की होगी। आप चाहें तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ललाट उदात्त सीधा 6 अंगुल का चौड़ा हो तो वह बुद्धिमान व्यक्ति और भाग्यशाली व्यक्ति के लक्षण हैं। उस पर भी 3 लाइनें दाएं से बाएं तक जाती हों तो वह व्यक्ति कभी भी मात नहीं खा सकता, सदैव
अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है उसके लिए नेता बनने के काफ़ी अवसर होते हैं। नाक के नथुने बड़े नहीं होने चाहिए, नाक के ऊपर कोई निशान नहीं होना चाहिए, बड़े नथुने भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। इतना आज के लिए पर्याप्त है। कल हम ओंठों के संबंध में, मुंह के संबंध में और मुंह के अंदर के ब्रह्मांड के संबंध में